गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कैसी है? आपके शहर में आज की सुबह कैसी है? ये आज हमें आप जरूर बताइएगा। हमारे शहर की सुबह तो बहुत प्यारी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा हमेशा की तरह, लेकिन हाँ मोस्टली हमारी सुबह बहुत प्यारी होती है। कभी कभी ये होता है कि होती है, दिन का पता नहीं होता, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है जहां हम रह रहे हैं। बल्कि कल सुबह क्या हुआ सबीन, कल चूंकि मौसम अच्छा था, जब मैं सुबह निकला घर से तो मैंने सोचा कि आई रिमेम्बर आपने बताया था कि आप अपने हाइकिंग की सारी किट लेके आए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था एंड यू थॉट के आप हाइकिंग पे जाएंगे ट्रेल्स पे। बट इशू ये हुआ कि मौसम बदल गया। जैसे हमने शो खत्म किया और हम यहाँ स्टूडियो से बाहर निकले तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया, बिल्कुल। तो धूप आ गई बहुत तेज और गर्मी अच्छी खासी थी और फिर शुएब ने बहुत गिला किया, उनका मुंह बहुत लटका हुआ था कि मेरा बहुत दिल था। तो मैंने इन्हें सजेशन दी कि तुम शाम में क्यों नहीं चले जाते शुएब, मतलब इट्स ओके, आराम ना करूं अगर आपका प्लान। कितना आराम करना है आपने? नहीं, शाम का मतलब है मैं मोस्टली 4-5 बजे मुझे थोड़ी देर सोना होता है ना। ओके चलें, ये बात भी ठीक है, इट्स ओके। एनीहाउ आप बताएं, होती है ना। आप बताएं, मौसम जब अच्छा होता है आपका क्या प्लान होता है और क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि प्लान आपका चौपट हो गया हो, जैसा कि अक्सर प्लान्स हो जाते हैं खराब? लेकिन ये है कि जो किट है ना वो स्टिल मेरी गाड़ी में है। आज मौसम कुछ बेहतर है, इस वक्त बारिश रुक चुकी है। अच्छा शुएब, रात भर बारिश पूरी रात जो है वो बारिश होती रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें, ऑब्वियसली मुल्क के बाकी हिस्सों में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और ऑब्वियसली हम इंजॉय कर रहे होते हैं वेदर को यहाँ पे, बट समहाउ ये वेदर अल्लाह ना करे ये नुकसान भी पहुँचा देता है बिकॉज समझ नहीं आती कि कब कितनी तेज़ कितनी मिकदार में बारिश है, जो कि ऑब्वियसली हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। सो ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बहुत कंसर्न थे कि ये बारिश अगर ना रुकी तो ऑब्वियसली गली मोहल्लों में पानी जिस तरह आ जाता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट एक नज़र आ रहा होता है। बट जब सुबह हुई बारिश जो है वो थम चुकी थी और सुबह जो है वो अच्छी खासी खुशगवार, क्योंकि जब गर्मी का प्रॉपर वो जो हब्स थी ना, ह्यूमिडिटी, उसका पूरा जोर जो है वो टूट गया था। तो मैं कहूँगी कि अब हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों की जानिब बढ़ रहे हैं। दिल को बहलाने कोई ख्याल अच्छा है गालिब, हम सर्दियों की तरफ कतई नहीं बढ़ रहे हैं। early to say that, right? very very early। लेकिन हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि बस 3-4 महीने की दूरी पे है सर्दी। 3-4 महीने बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर ठंड होती है। शुएब सितंबर में मौसम अच्छा खासा बेहतर हो जाता है। अगर सितंबर पूरे में ना चले एसी, मेरा नाम बदल देना। एसी तो मुझे नहीं लगता, एसी चलाने वाले फिर तो मतलब बहुत पैसे हैं आपके पास जो एसी चला रहे होंगे। सितंबर में कौन एसी चलाता है डेली? कभी कभी चले तो एक अलग बात होती है। गर्मी में चलता है ना एसी। सितंबर में इतनी गर्मी नहीं होती, ठंड भी नहीं होती, आप बताएं। ठंड भी नहीं होती, लेकिन एक प्लेजेंट वेदर होता है। देखें मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मौसम बहुत खुशगवार होता है। नवंबर में मैं कह सकता हूँ मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन नो सितंबर अक्टूबर तो आई कांट से दैट। मतलब गर्मी होती है, मौसम खासा बदल चुका है, गर्मियों का स्पैन बढ़ चुका है, सर्दियाँ खासी श्रिंक हो चुकी हैं, मौसम आते भी अब वक्त से थोड़ी ताखीर से हैं। सो लेट्स सी, चलें अभी तो वी आर इन अगस्त, लेट्स सी सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या होता है। लगी शर्त? नहीं मैं शर्त नहीं लगाता होता, इट्स बैड। प्लीज शर्त लगा दे। ओके, नहीं हम पैसों पे नहीं लगा रहे, हम खाने पे लगा रहे हैं, इट्स ओके। नहीं शर्त होती है, मैं नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब इसको उनको खुद पता है कि ये हार जाएगा। ही नोज, ही इज वेरी क्लेवर। आई एम स्मार्ट। You're smart, yes. Thank you. I think हम that's एक the right ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं मेरा ख्याल है, इससे पहले कि वाकई में शर्त लगानी पड़ जाए। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। चंदा सी चमकती है धरती ये हमारी, आजादी का दिन है, तू रंगों से भर दे सारी कुर्बानियां कितनी दी, सुन मिट्टी की जुबानी, शोरा की ये मेहनत है गाजी की पहचान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। From the blood of our heroes, freedom was born. Pakistan, our pride, forever adorned. With every heartbeat, our nation stands strong. Happy birthday, Pakistan, where we all belong.
से कराची तक रोशन है हर कोना, गम ना कोई आने देंगे खुसे हर गम धोना, दुश्मन को हम तक कर देंगे दिल में तुझको फिर रोना, तुझसे ही तो नाम है सबका, तुझसे है पहचान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। मेरा दिल है मेरी जान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। ऑक्सीजन के बगैर सिमिट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमिट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फन के कदरदान घटने लगें तो वो फन भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अगस्त के इस महीने में जिस तरीके से हमारे मेहमान आ रहे हैं, अपनी अपनी डोमेन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अपना नाम भी बनाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे में जब हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली वो जो कि पाकिस्तान का नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक एक कोना दुनिया को दिखाने के मिशन पर हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती, चाहे फिर वो केटू की पहाड़ी ही क्यों ना हो, और चाहे फिर बिल्कुल सदर्न पार्ट में हम गवादर चले जाएं, वहाँ का कोई हिस्सा ही क्यों ना हो, कोई ऐसी चट्टान या कोई ऐसा रेगिस्तान छोड़ा नहीं है उन्होंने अभी तक। जहाँ जहाँ तक वो पहुँच जाते हैं, फिर वो दुनिया को दिखाते हैं कि दैट इज़ वेयर वी बिलोंग टू। ये है हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ तहसीन राजी की, जिस तरीके से वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और केटू के वो शॉट्स जो कि हम अक्सर जिक्र करते हैं जब उनसे मुतालिक बात हो रही होती है कि ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने ड्रोन को समिट कराया, यानी ड्रोन समिट साथ साथ कर रहा था, और ड्रोन ने जो शॉट्स लिए केटू के, वो पे पूरी दुनिया ने ड्रोन के थ्रू और उन शॉट्स के थ्रू केटू के मुख्तलिफ जावियों से देखा। सो आज तहसीन साथ मौजूद हैं। उनकी जर्नी से मुताल्लिक हम अक्सर बात करते ही आए, लेकिन आज जरा हम पूछते भी हैं,
अभी रिसेंट क्या चल रहा है और आगे क्या करने वाले हैं वो। तो तहसीन राजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। ये मौसम ने जकड़ के रखा हुआ है आपको इस्लामाबाद में? बस मौसम तो पिछले 1 माह से कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है कि जाने से पहले हमेशा देखना पड़ता है वेदर, तो वो मानसून की वजह से रुके हुए हैं। अच्छा, इस बार पिछले साल की निस्बत जाहिर है हमने अर्ली मॉनसून देखा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के ट्रैवल और जितने भी हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उन सब का के प्लान्स बड़े मुतासिर हुए हैं, हर्ड। हाँ, इस साल प्रेडिक्टेड था कि नॉर्मल से 20% ज़्यादा मानसून प्रेडिक्टेड था, तो वो प्रेडिक्शन के मुताबिक ही हुआ। उसकी वजह से टूरिज़्म का जो पीक समर सीज़न होता है जुलाई और अगस्त, जुलाई तो आलमोस्ट सारा ही इस इंतज़ार में गुजरा कि हम ट्रैवल कब करेंगे। और अभी अगस्त के मिड तक शायद मानसून है जो वेदर फोरकास्ट में बता रहे हैं। तो एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लान है फिर अगस्त के मिड के हाँ, बाद? जैसे ही बादल गरजना बस करेंगे बंद तो हो आप गए। क्या करेंगे? प्लान तो है, एक ट्रैक है नीलम वैली से अस्तोर का, ओके, बलोरकसी उस पास को कहते हैं, एक पास है 2 वैलीज के दरमियान। ठीक है। तो उसका प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद स्नो लेक का इंशाल्लाह प्लान है। स्नो लेक कहाँ पे? स्नो लेक एक आइस बेसन है, ये हिस्पर और ब्याफो का जंक्शन पॉइंट ठीक है। ये अस्कोली से इसका ट्रैक जाता है, बल्कि इसके 7-8 ट्रैक्स हैं, आप हर इलाके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके। और ये अप्रोक्सीमेटली 300 मुरब्बा किलोमीटर एक आइस बेसन है, जो जिसकी एवरेज हाइट जो है 4000 मीटर से ऊपर है। ओके। और ये एक्चुअली लेक नहीं है, ये चूंकि आइस बेसन है जो तो इसको इसलिए स्नो लेक कहते हैं। स्नो लेक कहते हैं। यहाँ पे स्नो ही स्नो है। या एज्यूम किया गया कि चूंकि ज़रा वी आर एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज, तो कभी ना कभी शायद अगर पिघलेगा तो वहाँ लेक बन जाएगी, यू नेवर नो। या नहीं पिघलेगा? नहीं, जितने ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में तो शायद हजारों साल लगे उनको पिघलने वैसे में। तुम चाहते ना पिघले हम तो यही चाहेंगे ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह से हमने खासे मसाइल का सामना होते देखा भी है। तहसीन भाई, बहुत से लोग अभी, चले आपने तो जिस तरह खुद कहा कि मौसम को प्रेडिक्ट किया, मौसम को एनालाइज किया और अपने ट्रैवल को अकॉर्डिंगली प्लान आप कर रहे होते हैं, बट लोग नहीं कर रहे होते। हमने पिछले 1.5 महीने में ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं, बहुत से इलाकों को सफ़र करने वालों को वाकई फिर हमने मुतासर होते देखा है। हम क्यों नहीं समझ रहे? अब तो देखें इतना अच्छा सिस्टम भी है, गाइड भी किया जा रहा होता है, अलर्ट्स भी जारी होते हैं, गूगल भी बता रहा होता है आपको, व्लॉगर्स भी बता रहे होते हैं आपको, वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन हम स्टिल उसको इग्नोर करते हैं। हाँ, डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ना मुल्क में, वो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है ना, तो उसकी वजह से मसाइल भी हो रहे हैं। अब जो लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं या NDMA के अलर्ट्स फॉलो करते हैं वो तो एहतियात करते हैं, जो इनको फिर नहीं फॉलो करते या सुनने के बावजूद उनको इग्नोर कर देते हैं, तो उनके साथ फिर ये मसाइल जो है क्वाइट ऑब्वियस है। आप जहाँ पे भी चले जाएं, ना सिर्फ नॉर्थ बल्कि साउथ में भी उसकी वेदर प्रेडिक्शंस होती हैं, तो आप उनको फॉलो करके हमेशा जहाँ पे भी जाएंगे तो आपका सफ़र अच्छा गुजरेगा। अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इनफैक्ट जो मॉनसून है उसमें तो वैसे ही ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितनी मर्जी प्रेडिक्शंस हो, वेदर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, स्पेशली हम अगर नॉर्थ की भी बात करते हैं। तो इट्स बेटर कि आपको अगर एक क्लियर वेदर दिख भी रहा है किसी वीक का और उस वीक में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि अचानक से वेदर कंडीशंस क्या हो जाएंगी, तो ये अपनी जान की हिफाजत फ़र्ज़ है। मैं तो हमेशा इस बात को हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, और उस रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आप रिकॉर्ड्स बना लेंगे, आप वीडियोज़ बना लेंगे, आप सोशल मीडिया पोस्ट कर देंगे, बट कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जान से प्यारी नहीं है। अपनी जान की हिफाजत फ़र्ज़ है। जो लोग ये जानते बूझते जाहिर है जाते हैं वहाँ पे, तो वो ज़ाहिर है अपने साथ अच्छा नहीं करते, और अपने साथ भी स्पेशली अपनी फैमिलीज़ के साथ आप देखें इतने परेशान होते हैं, राब्ता नहीं हो रहा होता। और हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखी हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट की हमने देखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो लास्ट हमने देखा लैला पीक, जर्मन जो एक एथलीट थी, और जिस तरीके से हादसा हुआ वहाँ पे, और दूसरी तो चलो जो उनके साथ थी शी सेफ, बट जो ऊपर थी उस पर आई थिंक सम 5000 मीटर्स पे थी, और जिस तरह से वहाँ पे पत्थरों का आना और उसके बाद उनका ज़ाहिर है उनकी डेथ हो गई। तहसीन भाई, थोड़ा सा बताएं कि इस क्लाइमेट चेंज ने हमारे किन किन इलाकों को ज़्यादा मुतासर किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ का टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग तो चूँकि एक ग्लोबल इशू है,
अब इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान इस वजह से हुआ है कि जो पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स हैं उनका 30% जो मैस है वो पाकिस्तान में है। इसी तरह जो रिवर्स हैं, इसी तरह हमारे जो माउंटेनियस इतने हाई एल्टीट्यूड्स हैं, तो वहाँ पे जब भी कोई क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो पाकिस्तान का नार्दर्न रीजन होगा जहाँ पे ये ग्लेशियर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मैदानी इलाके तो मुतासर हुए कि वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, और जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गया, जिसकी वजह से एक फिनोमेना है ग्लोफ। जो ग्लेशियल लेक्स हैं, ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो ग्लेशियर्स फटते हैं या वो लेक्स फटती हैं, तो नीचे जो डाउन वैलीज़ हैं उनमें फ्लैश फ्लड आता है। तो नॉर्थ में जितने भी फ्लैश फ्लड्स आए या ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से आए या ये ग्लोफ की वजह से आए, तो नॉर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अक्सर हम तहसीन में वीडियोस देख रहे होते हैं कि बिल्कुल एक क्लियर वैली होती है, क्लियर सा एक पूरा मंजर होता है और दूर से नज़र आ रहा होता है कि कोई एक्टिविटी हुई और फिर वो लम्हे लगते हैं चंद और वो सब कुछ बहा के ले जाता है। ये जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे ग्लोफ या क्लाउड बर्स्ट, ये वाकई इसकी वजह से सब कुछ हो रहा होता है, ये कि वो जो पूरा फिर नजर आता है कि रेला आ रहा है, हालांकि क्लियर है सब कुछ, पैसेज भी है, हाँ उतना नहीं था जितना वहां से आ रहा है, और वो सब कुछ बहा के ले जाता है फिर, या इट्स बिकॉज कि आपने जो कि रास्ता बंद कर दिया उसका और किसी वक्त वहाँ पे पानी ने गुजरना होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जब रास्ता नहीं मिला तो उसने फिर सबको ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल, जो बरसाती नाले हैं या जो दरिया हैं वो तो अपना इलाका जो है वो कभी नहीं छोड़ते ना। तो जो भी आपने मेजॉरिटी में देखा होगा जो डैमेज हुआ है वो वही घर या वही होटल्स हुए हैं जो दरिया के इलाके को उन्होंने कब्जा करके बनाए हुए थे। तो मेजॉरिटी में यही हुए हैं, बाकी कुछ लोगों के बैड डेज भी होते हैं, वो आ जाते हैं, उसकी नज़र हो जाते हैं। बहरहाल ये कि इज्तिमाई कोताही है जिसकी वजह से आम बंदा भी मुतासर होता है। में यही हुआ अताबाद में तो ये तो एक पूरा एक पहाड़ जो था वो लैंडस्लाइड हो के उसने दरिया का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पीछे 24 किलोमीटर लंबी एक एरिया जो था उसमें पानी राइज होने लगा। फिर उन्होंने आर्जी तौर पे कोई बंद उसका बना के, उसका स्पिलवे बना के पानी का अखराज किया, जिसकी वजह से पीछे वाले जो इलाके हैं वो बचे। नहीं, अभी जो रिसेंट वहाँ पे जो कुछ होटल्स और कुछ वीडियोस आ रही थी कि पानी ने उनको भी मुतासर किया, तो क्या वो गलत प्लानिंग थी या नहीं, इट्स जस्ट कि चूँकि नई जगह है वो पानी का रास्ता भी उस तरीके से नहीं अभी बना हुआ था? वो जो होटल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अगर आप उसको देखें भी तो वो एक नाले के रास्ते में बना हुआ है। तो पानी जो है वो तो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करता है ना, तो वो 2-3 दफा उसने ऑपरेशन किया और उसने रास्ता बंद कर दिया। तो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन वैसे भी होना चाहिए, तो वो फिर जगह नेचुरल हो जाता है, नेचुरली हो जाता है वो। अल्लाह सबको महफूज रखे। आमीन, ये बड़ा जरूरी है। लाइटर नोट पे हम डिस्कशन जरूर ले जाते हैं, बट अल्लाह सबको महफूज रखे। इसका एक मैसेज भी है ना कि देखें, हम अगर नहीं सीख रहे सबीन के रास्ता अगर पानी का यार बरसाती नाले का रास्ता, तो पानी तो अपना रास्ता खुद बनाएगा ना, तो ये होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो वही बात है कि महफूज आपने अपने आप को खुद भी रखना है, और वो यही है कि आपने कुछ भी इलीगल नहीं करना। ऑब्वियसली पानी ने अपना रास्ता बनाना है, और आप कभी भी नेचर के साथ compete नहीं कर सकते। ये जो लोग होते हैं ना नेचर के साथ। जी, जो स्वात इंसिडेंट हुआ जो आपने बताया, वो अब उसकी वजह से एक स्वात का टूरिज्म बहुत मुतासिर हुआ, लोग डर गए कि यार वो एक फैमिली पूरी बह गई पानी में। बहरहाल उसकी वजह भी यही थी कि वो जिस जगह पे बैठे हुए थे वो भी दरिया था, बिल्कुल, और पीछे से दरिया को डाइवर्ट किया हुआ था उन्होंने, और लैंड जो है उसको कब्जा किया हुआ था, होटल्स बन रहे थे। अच्छा, तो इस वाकये की बात कराएं थोड़ा, जो 3 साल पहले अभी जो कुछ टाइम पहले का वाकया, अभी कुछ चंद माह पहले जो हुआ था। अच्छा, उसमें आप कह रहे हैं कि रास्ता बंद किया हुआ था, उसका रास्ता डाइवर्ट किया हुआ था, जो ओरिजिनल जो दरिया का जो पैसेज था वो बंद था। उन्होंने पीछे एक वॉल लगा के टेम्परेरी पत्थरों की दरिया को मोड़ा हुआ था, और जब पानी ज्यादा हुआ दरिया में समर्स में, तो ये सीधी सी बात है पानी ज्यादा होता है, तो उस दीवार को तोड़ के अपने ओरिजिनल रास्ते पे रास्ता बंद किया हुआ था ये लैंड माफिया ने। अच्छा जी, ओह अच्छा, थोड़ा सा उस पर अगर हम चूँकि बात चल रही है, तो ये कहा जा रहा था कि एक तो ज़ाहिर है वो जगह ऐसी, आप कह रहे हैं कि रास्ता उसका डाइवर्ट किया हुआ था, वो अचानक से पानी का बहाव तेज़ हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो फैमिली वहाँ पर थी उन्हें कहा भी था कि पानी अभी कम है, या आ जाएं या ना जाएं उस तरफ। तो थोड़ा सा आपने चूँकि इस पर खासा काम भी किया, आप मुझे अगर एक्सप्लेन कर सकें तहसीन भाई। अब वहाँ पे जो हुआ वो तो लोग ही जानते हैं, या वो अल्लाह ताला जानते हैं कि क्या हुआ ओरिजिनली,
बहरहाल जब एक लेमैन जब जाता है, अब एक डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उसका इतना होमवर्क नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये दरिया है, तो अगर अचानक पीछे से एक बंद टूटता है या वॉल टूटती है तो उसको सेकंड्स लगते हैं, वो इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो फिर नहीं बच सकते, वो फिर उनको बहा के लेके जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको कहा गया जी कि आप इधर से निकलें। बहरहाल कौन होता है जो जिसको कहें भी कि यार ये है, तो कोई इतना पागल तो नहीं होगा कि पूरी फैमिली लेके वहाँ पे बैठा हुआ होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद उनको नहीं पता था कि ये इतना इंटेंस मामला है, इसलिए वो वहाँ से That's नहीं very true. क्योंकि- जिस तरह आपने कहा कि क्योंकि- दीवार का टूट जाना फिर एक लम्हा लगता है कि पानी का बहाव है, वाकई नहीं पता लेकिन फिर बार बार जाहिर है इंतजामिया की जानिब से जो हमारे पास बातचीत हमें जो सुनाई दी है बातें, वो यही है कि मना भी किया गया था कि वो सेफ नहीं है, स्पेशली वेदर जब ऐसा है। ये पूरा समिट साथ शूट किया आपने? ये तो एक 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने आपको सिर्फ एक मिनट का इसका जो ट्रेलर है वो दिया था, तो नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलता है तो पूरी डॉक्यूमेंट्री भी वैसे इट्स अमेजिंग, हाँ, क्या शॉट्स थे। आप वैसे इस डॉक्यूमेंट्री को भी बहुत अच्छा आगे सेल कर सकते हैं, बिकॉज मैं क्यों इस बारे में ज़्यादा बात करी, इस वजह से कि हमें पोटेंशियल दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें इंसेंटिव ज़रूर चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, एंड स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आपको रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं। इस चीज़ को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे पैसे आसमान से आ रहे हैं और हम बस प्रमोट करते रहें। इट्स गुड कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं आप ज़रूर प्रमोट करें, एट द सेम टाइम अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश करें, अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर रखें। और ये इतना प्यारा हमारा मुल्क है, हम इसके टूरिज्म से अगर कुछ अर्न कर सकते हैं और इसी तरह से हम बाकी अपने यंगस्टर्स को जब बताएंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, इस तरह से कंटेंट भी क्रिएट होगा और जाहिर है मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर एब्सोल्युटली। होगी। इसमें 14 अगस्त कहाँ मनाना चाहेंगे? पाकिस्तान के किस एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जो कि आपके दिल के ज़्यादा करीब आप चाहते हैं मैं वहाँ जाके 14 अब अगस्त तो वैसे कुछ ही दिन रह गए। हाँ, मैं कौन सा केटू भेज रहा था? मैं वही कह रही थी कि इरादे उनके दूर दूर का ही होते हैं, इसलिए अब तो कुछ ही दिन रह गए। पाकिस्तान का तो तकरीबन हर इलाका ही हमारे दिल के करीब है। हाँ। कश्मीर जो है इस दफ़ा चूंकि प्लान में भी है, तो कश्मीर में डेफिनेटली नेक्स्ट प्लान इज कश्मीर, वो जो आप ट्रैक का जिक्र किया, पास का जिक्र किया। अच्छा, ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मौज़ूआत भी हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्राइट मैक्स पावर, कोलगेट पमालिव पाकिस्तान लिमिटेड, सेंसोडाइन, यूनिसेफ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ज़ैनब, माशाल्लाह से तुम्हारा बच्चा सेहतमंद है। इसकी अच्छी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 6 माह तक इससे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए। और अगर प्यास लगे तो पानी भी ना पिलाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी माँ के दूध में मौजूद होता है। तो डॉक्टर साहिबा 6 महीने तक ये इसके लिए काफी होगा? जी हाँ,
बच्चे की पैदाइश के बाद 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे की अच्छी सेहत के लिए काफी है। इस अरसे में बच्चे को दूसरी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इससे बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। पैदाइश से लेकर 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मुकम्मल हिफाजत की जमानत है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मैंने खाया। आ जाओ सब, खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने बात की थी टूरिज्म की, और हमने कहा कि इस मौसम ने खासा मुतासर किया उस टूरिज्म को। ऐसे में कुछ खेल भी होते हैं जो कि इस मौसम में नहीं खेले जा रहे होते, तो जो उस खेल से मुंसलिक होते हैं वो खासे परेशान होते हैं। दे फील डाउन कि इस वक्त वो खेल नहीं हो रहा। जैसे कि टेंट पैकिंग या पोलो अगर ना हो रहा हो इस मौसम में, तो वो कहते हैं अब हम क्या करें। सो आज एक ऐसी ही एथलीट ने ज्वाइन किया, ऐसे ही खिलाड़ी ने ज्वाइन किया जो कि थोड़ी सी डाउन है कि अभी कुछ हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हो नहीं रहा ना इस वक्त पोलो या टेंट पैकिंग। हम बात करें हिरा शहरियार की। माशाल्लाह जनूबी अफ्रीका में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था 2023 में, और जनूबी अफ्रीका से सर्टिफाइड कोच हैं, इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन की जज भी हैं, और इस साल शंदूर पोलो फेस्टिवल में भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं।
तो फ्री स्टाइल पोलो में कैसे उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, आज हम बल्कि पूछेंगे कि व्हाट इज दिस फ्री स्टाइल पोलो। पहले भी आ चुकी है हमारे साथ और आज दोबारा इस स्टूडियो में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डाउन डाउन है आजकल जी, आजकल सीजन ऑफ है, नो हॉर्सेस, नो पोलो, नो टेंट पेगिंग, बिकॉज समर्स में ऑफ होते हैं घोड़े और गर्मी बहुत होती है एंड समटाइम्स घोड़ों को हार्ट अटैक होता है व्हाइल प्लेइंग, तो वो गिरते हैं एंड दे डाई। ओके, सो दैट्स व्हाई फिर तो इसलिए ठंडे इलाकों में तो इट्स गोइंग ऑन। पोलो भी चल रही थी शंदूर में एंड ऑल, एंड बाय द वे आई डिडंट प्ले देयर, आई जस्ट वेंट टू सी पोलो। अच्छा, थोड़ा हाँ, खेला क्यों नहीं ये बताइए। वो खेला इसलिए नहीं क्योंकि मेनली उसमें चित्राल और गिलगित की ही टीम्स खेलती हैं। ओके, तो आउटसाइड वो प्लेयर्स लेते नहीं, उन्हीं की प्री शंदूर होता है, उसमें 71 टीम्स थी इस दफा जिन्होंने खेला, एंड द टॉप टीम ऑफ चित्राल प्लेड एंड देन द टॉप टीम ऑफ गिलगित प्लेड। अच्छा, थोड़ा सा बताएं वहाँ की क्या माहौल था, किस तरीके से ये फेस्टिवल हुआ, और ऑब्वियसली दूर दूर से लोग जाते हैं और ये इसलिए भी क्योंकि हर साल ना उस फेस्टिवल पे बड़े बादल छाए होते हैं कि कैंसिल ना हो जाए, लास्ट में भी कैंसिल पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा है कि इट्स अ फ्री स्टाइल गेम एंड सीरीन ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ वैली बिटवीन माउंटेन्स। और चित्राल इज फ्रॉम इस्लामाबाद, चित्राल इज 10 hours and then further it's about 10 to 11 hours to शंदूर फ्रॉम चित्राल। तो ज़रा रफ टेरेन है, रोड भी वहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन अच्छा है, बड़ा मज़ा आया एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। तो रास्ता इतना खूबसूरत है, बहुत और फिर बहुत। जब पहुंच जाए वहाँ पे तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो एक पोलो ग्राउंड है उसका नज़ारा भी खासा मुनफरिद है। आई हैव हर्ड कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बड़े ड्रॉप हो जाते हैं, स्पेशली रात को। मैंने सुना है कि वहाँ पे सांस का बड़ा इशू हो जाता है, सांस का इशू होता है एंड देन यू हैव हेडेक, और लगता है ऐसे ही है कि बस आज गए और गए, और बहुत हालत कुछ लोगों की खराब हो जाती है। जी जी, ओके, लेकिन और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बट दे यू नो दे एजुकेट यू, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो दे एजुकेट यू, फिर वो आपको बताते हैं ऐसे करें ऐसे करें। दे आल्सो हैव मेडिसिन्स एंड एम्बुलेंस एंड एवरीथिंग। अच्छा, कुछ होता है कि स्पेसिफिक अगर हेल्थ कंडीशन है किसी की तो उसको नहीं जाना चाहिए, शौक तो जाहिर है होता है, बट कुछ है कि विद मेडिकेशन भी इट्स क्वाइट रिस्की कि वो लोग ना जाएं वहाँ विजिट ना करें। वेल प्रिपेयर्ड जाएं, अगर इफ़ यू वांट टू गो तो वेल प्रिपेयर्ड जाएं, बिकॉज यंगस्टर्स को भी हो सकता है, कई दफ़ा ओल्ड एज वालों को भी कुछ नहीं होता। तो इट डिपेंड्स कि आप वहाँ पे, बिकॉज यू आर नॉट एक्लेमेटाइज्ड टू दैट वेदर, टू दैट लेवल, टू दैट हाइट, तो इस वजह से हो जाता है। बट इन अ डे और टू यू आर फाइन। ओके, हाँ, थोड़ा सा आदी हो जाते हैं ना फिर वहाँ जाके। वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे तो चीज़ें वैसे भी बेहतर रहती हैं। थोड़ा फ्री स्टाइल पोलो को अगर मजीद एक्सप्लेन करें कि हाउ कम इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पोलोस। अच्छा, फ्री स्टाइल पोलो में ये है कि जिस तरह हम थ्रो इन करते हैं, थ्रो इन फर्स्ट टाइम तो थ्रो इन होता है, बट व्हेन यू स्कोर अ गोल तो उसमें वो क्या करते हैं, वहां से एक बॉल हाथ में पकड़ के घोड़ा भगा के लेके आते हैं और बॉल थ्रो करते हैं इन द एयर, और मिड ऑफ द ग्राउंड से दे थ्रो द बॉल विद द स्टिक। और उसमें ये है कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दैट दे स्कोर अ गोल इफ इट गोज डायरेक्टली इन द गोल पोस्ट, तो वो बहुत अमेजिंग होता है। एंड सेकेंडली फिर देयर आर नो फाउल्स, इट्स अ फ्री स्टाइल गेम, तो स्टिक इधर से लेके जा रहे हैं, इधर से लेके जा रहे हैं, रूल्स नहीं है उस तरीके कोई रूल्स है ही नहीं। और जब अब इस गेम में ये हुआ था कि गिलगित के बहुत ज़्यादा घोड़ा एक दो दफ़ा गिरा, और वो घोड़ा जो है वो फिर वो वाजंट एबल टू प्ले, तो उन्होंने फिर ये होता है कि वो इस टीम का प्लेयर और घोड़ा दोनों बाहर, और फिर दूसरी टीम से भी वो प्लेयर और घोड़ा बाहर निकाल देते ताकि बैलेंस रहे, ताकि बैलेंस रहे। और गिलगित के 3 प्लेयर्स निकले, तो दे वर 6 प्लेयर्स, और उसमें से 3 निकल गए, 3 रह गए, फिर दोनों तरफ 3-3 रह गए, और फिर एंड में 3-3 के बीच में गेम हुई। ये नहीं गलती कोई और कर रहा है, गिर कोई और है, लेकिन दूसरे को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा टू बैलेंस आउट। लेकिन हमारे ऐसे नहीं होता, हमारा घोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, इफ द पर्सन इज इंजर्ड तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूट, वो आ जाता है या वही बैठ जाता है, और otherwise the horse is changed. If the horse gets injured, the horse is changed. You'll get another horse standby पे। चलिए, हर जगह के लिहाज से ऑब्वियसली वो रूल्स आर डिफरेंट, तो उनको जाहिर है ओबे करना होता है। अच्छा हिरा, पाकिस्तान में कितना रुझान अब आप देख रही हैं पोलो के लिहाज से बताएं, देन नेज़ाबाजी के पर्सपेक्टिव से बताएं। पोलो के लिहाज से तो कम है अभी, नेज़ाबाजी में आ रहे हैं लोग। सही जी,
तो लोग खवातीन भी आ रही हैं? जी जी, खवातीन भी आ रही हैं। पोलो में ज्यादा आ रही है, नेजाबाजी में ज्यादा आ रही है? नेजाबाजी में ज्यादा आ रही हैं। ओके, एंड देन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स क्या अनाउंस हो रहे होते हैं जिनमें हमारी लड़कियां या लड़के भी जाकर पार्टिसिपेट भी कर रहे हों? जी जी, उसमें सिलेक्शन होती है ना फिर टीम की। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि हम अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं ना कि जो भी जिन्होंने घोड़े रखे होते हैं, चाहे वैसे आपको शौक है घुड़सवारी का या फॉर दैट मैटर पोलो के लिए या नेजाबाजी के लिए, बड़ा एक बॉन्ड डेवलप हुआ होता है आपका अपने घोड़े के साथ, किसी एक के साथ स्पेसिफिकली। कितना कैसे डेवलप होता है? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? कितना स्पेशल बॉन्ड होता है आपका घोड़े के साथ? अच्छा, द थिंग इज कि दोज पीपल हु कम एंड आके वो अपने घोड़ों को देखते हैं, खुद उनको फीड देते हैं, खुद सारा कुछ करते हैं, वो तो फिर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है। Those who don't, they come, they practice on the horse. They just come to know the horse कि ये हम ये करेंगे तो ये करेगा. Like sometimes the horse gets scared. Okay. और अगर आप near side shot ले रहे हैं तो it's gonna be skittish or gonna bolt against that hit. ठीक है। तो वो those players just come to know कि ये अब हम ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा. They don't go in the deeper psyche of the horse. Okay. Whereas those who are coming, feeding, spending some time with their horse, उनको फिर पता लग जाता है कि घोड़े की क्या नेचर है और घोड़ा क्या करेगा. और घोड़े को भी पता चल जाता है जो बंदा आ रहा है कि ये जो घुड़सवार है किस टाइप का घुड़सवार है. जैसे घुड़सवार उस पर सवार हुआ, घोड़े को पता है कि अब कितना किसको गिराना है और किसको नहीं गिराना. हाँ, सही बात वो तो एक्चुअली वो तो घोड़े को द मोमेंट यू सिट ऑन द हॉर्स उसको पता लग जाएगा इसको राइडिंग आती है या नहीं आती. अच्छा. बिकॉज द वे यू ग्रिप इट, द वे यू होल्ड द रेन्स, जो नोविस्ट हैं वो कभी खींचेंगे, कभी ज्यादा छोड़ देंगे रेन्स. घोड़े को फौरन पता लग जाता है. दे वोंट हैव देयर द ग्रिप ऑफ द लेग्स. और दे विल मोस्ट ऑफ द राइडर्स जो नए राइडर्स हैं वो बाजू बहुत ज्यादा ऐसे, इट्स लाइक अ चिकन इज सिटिंग ऑन द यू नो हॉर्स. तो द मूवमेंट बेचारे डर रहे होते हैं, नए होते हैं, फ्लेक्स कर रहे होते हैं, वो भी फ्लेक्स नहीं कर रहे होते. एक्चुअली वो मूवमेंट उनकी ऐसी होती है ना. तो जाहिर है दे विल टेक टाइम टू लर्न द टू राइड. तो ये होता है. तो घोड़े को तो फौरन पता लग जाता है. और सम हॉर्सेस आर यू नो कुछ होते हैं जरा स्लगिश, वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं. फिर जो नहीं होते उनको पता लग जाता है, वो गिराते हैं. अच्छा, घोड़े को गुस्सा किस तरह आता है? जो हम देख रहे होते हैं कि कुछ नहीं किया राइडर ने आके से उस पे बैठा है और थोड़ी देर के बाद घोड़े को वो पसंद नहीं आया, घोड़े ने गिरा दिया. एक्चुअली द थिंग इज सी like our body when we don't do exercise, या हम exercise का जब टाइम आ रहा होता है we say okay अब जाते हैं, you know we get sluggish और we drag ourselves to do it. इसी तरह horses are just the same. उनको यही होता है कि हमें काम करना ना पड़े. Why are they settling us? Okay. हालांकि वो घोड़े हैं, गधे नहीं. हाँ, मतलब जाहिर है वो भी अपना कंफर्ट जोन जो है उससे स्टेबल से ही नहीं निकलने के लिए तैयार होते. ओके. और वो इस वजह से भी कि डेली बेसिस पे उनको निकाला नहीं जाता स्टेबल से उस तरह से. वो जब गेम शुरू होती है तो दे आर राइडिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग में दे आर प्लेइंग एंड सुबह में वी हैव टू वार्म देम अप. अगर ना उनको वार्म देम अप करें तो दे विल स्पूक अस डाउन ऑन द ग्राउंड. प्रॉपर ट्रेनिंग पे दिन रात की ड्यूरिंग द गेम. So that's very very dangerous. So each horse is supposed to be worked for about 15 to 20 minutes in the morning. Okay. To get a good play in the evening. Okay. Otherwise वो fresh इतने होते हैं कि तो फिर वो गिराते हैं. हाँ. Okay. वो अक्सर हम देखते हैं ना, कहते हैं वो आला नस्ल का घोड़ा. आला नस्ल के घोड़े की क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा, in polo it's a thoroughbred pony. Okay. You need to see the chest of the horse, the बोन कितनी है घोड़े की. इससे कम बोन है तो वो जल्दी worn out हो जाएगा. Okay. और the body shape, some horses they have open legs, वो खेलने में अच्छे नहीं है. Some have knocking knees, मतलब उनकी knees अंदर की तरफ हैं. They are not good horses. मतलब बॉडी में कोई उनके issues हैं. Okay. और pedigree is very important कि कौन सी पीछे, who is the parent, who is the mother,
वो पूरी पेडिग्री इन्होंने राइट डाउन की होती है व्हेन वी गो एंड परचेज अ हॉर्स। तो वो पूरी पेडिग्री हमें बताते हैं कि ये है। महंगा होता है बहुत? या ऑब्वियसली अब जैसे अर्जेंटीनियन हॉर्सेस यहाँ पे आते हैं लाहौर खेलने के लिए, तो दे एक्सीड 2 करोड़ 4 करोड़ या ईच हॉर्स। तो बड़ा महंगा शौक है ये तो। हाँ, और जो नॉर्मल घोड़ा है वो आजकल 15 लाख। ओके, यानी कम से कम भी 15 लाख जी 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 जी, दैट्स अ लॉट। और फिर वो करोड़ तक मामला चला जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं और शौक आपका ऑफ कोर्स होता है। और पैसे आपके पास कितने, शौक तो बेचारे बड़े लोगों का होता है, बट ऑब्वियसली वो नहीं जा पा रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती लोगों को, दे आरंट लकी इनफ। बहुत सी सारी चीजें हैं इसमें। और ज़ाहिर अगर 15 लाख का घोड़ा मिनिमम मिल रहा है आपको, फिर उसको उसकी टेक केयर उसमें 15 लाख का तो बिल्कुल फारिग सा, मतलब कोई इतना अच्छा नहीं होगा वो। ठीक है, 20-25 लाख कर लेते हैं। हाँ, 20-25 लाख में मुनासिब घोड़ा मिल जाएगा। बिल्कुल, तो 20-25 लाख का जो मुनासिब घोड़ा आप लेंगे उसको फिर ज़रा रोजाना आपने खिलाना पिलाना भी, हेल्दी गुड हॉर्स। और इसीलिए फिर महंगा है ना। जहाँ पे आप जाएंगे सीखने के लिए तो जाहिर है जिसने घोड़ा रखा हुआ है, घोड़े रखे हुए हैं, उसको टेक केयर कर रहा है, तो फिर जाहिर है उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो चार्जेस तो उसके जी जी बिल्कुल। यू गॉट टू कीप अ पर्सन टू लुक आफ्टर द हॉर्स, देन द फॉडर, द ग्रेन्स, एंड देन घोड़े बीमार होते हैं, उनकी ड्रिप्स, उनके इंजेक्शंस, उनकी मेडिकेशन, फिर एवरी मंथ उनकी हूव्स चेंज होते हैं, क्लिपिंग होती है घोड़े की, बाल जो उतारते हैं वो होता है। और फिर द गियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स ऑल, द सेडल इज़ लेदर सेडल, और वो भी 70,000 65-70,000 की आपको मिलेगी। फिर ऑनवर्ड्स जाती हैं 4-5 लाख तक सेडल्स जाती हैं। इसी तरह फिर स्टिक्स हैं, पोलो स्टिक्स 12,000 18,000, देन दे गो ऑनवर्ड्स जो लोकल हैं हमारी, फिर देन दे गो ऑनवर्ड्स इफ यू बाइंग इट फ्रॉम अब्रॉड, तो वो और ये हर मंथ का आप एक तरह जी से बॉल 4,000 का बॉल है वो, एवरी सेकंड डे बुशेस में हमारा गुम जाता है, हिट लगाते हैं। तो चलें जी, शौक को पूरा करने के लिए जाहिर है अभी तो मामला आगे चल रहा था। हमने कहा जरा जो लोग थोड़ा बहुत शौक रख रहे हैं उनका शौक हम जरा रहने दें, बट ऑब्वियसली आपका अगर शौक है तो बहुत अच्छी बात है। एक तो रिसोर्सेज हैं तो उनको जी जी सॉरी, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, दैट इज व्हाई इट्स नोन as the game of kings, yes, and the king of games, yes. मतलब पुराने वक्तों में किंग्स ही थे जो खेलते। अब देखो क्वींस आ गई है ना। नहीं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्लाह मेहरबानी किए रखे जी। कोई नेक्स्ट इवेंट जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रही अभी अब आएगा स्केड्यूल इंशाल्लाह। ओके, अभी स्केड्यूल आना है और उसके लिए भी आपने फिलहाल रेस्ट चल रहा है, लेकिन जैसे स्केड्यूल आएगा सितंबर के मिड में आ जाएगा और उसके बाद फिर हिरा गायब हो जाएंगी। हिरा इज बिजी इन इवेंट्स। हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। जिस तरीके से आप माशाल्लाह इस खेल को आगे लेकर चल रही हैं, और जाहिर जब एक खातून आगे बढ़ रही होती है तो बहुत सी खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए रास्ता हमवार हो रहा होता है, जो करना चाहती है, कोई वीडियो देखी होती है, किसी की पिक्चर देखी होती है, या अदरवाइज किसी वैसे ही हौसला मिल जाता है कि एक कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। तो आप तो बहुत सी खवातीन का हौसला है माशाल्लाह। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अरे आओ सकीना, तुम तो ईद का चांदी बन गई। ये लो अपनी कमेटी। पिछली कमेटी तो इसकी पैदाइश पे ली थी, अब क्या इरादा है? आपा जैनब का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ। मेरी बच्ची पढ़ाई में किसी से कमजोर ना हो। सोच तो बहुत अच्छी है, मगर जैनब की जिस्मानी सेहत का तो कुछ करो। आपा, लेकिन इसको तो मैं अपना दूध बाकायदगी से पिलाती हूँ, जैसे डॉक्टर ने कहा था। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ नर्म ग़िज़ा भी देनी चाहिए, जैसे नर्म ताज़ा सब्जियाँ, फल, अंडे, सूजी, खिचड़ी वगैरह। खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी तुम खिला सकती हो, और अगर फिर भी कमजोर लगे ना तो साथ में इसे सूजी भी खिला सकती हो। वैसे तो हर ग़िज़ा के साथ देते रहना चाहिए। बस
तो फिर ये समझो, सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ही बच्चे के मुस्तकबिल की कमेटी है। तो फिर मुतवाज़न ग़िज़ा से सेहतमंद कल की पहल करो। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये कुछ कमजोर सा लगता है। मेरी बाजी कह रही थी इसे डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर वो क्यों? इस तरह ये खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। इस मासूम की जिंदगी को खतरे में मत डालो। तुम्हें यकीन है जिस पानी से तुम इसका दूध बनाओगी, क्या वो बिल्कुल साफ होगा? और प्लास्टिक का फीडर जरासीम से महफूज होगा? नहीं तो? देखो, माँ का दूध कुदरती होता है, इसलिए बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं है। अपने बच्चे को डब्बे का नहीं, माँ का दूध पिलाएं, जो कि इसके जिस्मानी नशोनुमा को बेहतरीन बनाता है। पैदाइश से 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, एक सेहतमंद जिंदगी का आगाज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और चूंकि अगस्त का महीना और इसमें हम देखते हैं ना कि जज्बा हमारा बड़ा ज़बरदस्त हो रहा होता है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है, अपने अपने अंदाज से हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। कोई अपनी गाड़ी पे बड़ा झंडा लगा रहा है और कोई घर के ऊपर बड़ा झंडा लगाना चाहता है, किसी ने घर को सजाया है। अच्छा, ऐसे में जो इमारतें हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की साइड की हम बात करें, नहीं जो इदारे होते हैं उनकी इमारतें हों, हाई राइजेज हों या इवन प्राइवेट भी हम देख रहे होते हैं, सो वहाँ पर हो ये रहा होता है कि चिरागा सा हो रहा होता है, खूबसूरत अंदाज से उसको सजाया जा रहा होता है। ऐसे में हम चूँकि अपने इस शो को भी इस तरह से सजाया हुआ है कि हम डेली बेसिस पर उन मेहमानों को आपसे मुलाकात उनकी करवा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जोश की बात करते हैं, तो इसमें मिली नगमे, ये एक वतन से मोहब्बत का इजहार होता है। सो महानूर है, इन्होंने मिली नगमा गुनगुनाया है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है, हमें भेजा है, तो हमने सोचा कि आपसे शेयर भी करते हैं और सुनते हैं महानूर की आवाज़ में ये मिली नगमा। प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में
ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जा बख्श दयाल, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हसार, मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए मेरे जी क्या प्यारी सी आवाज़ थी। और वाकई चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आपका जज्बा क्या था और किस जज्बे के साथ आपने, बिकॉज बड़ी मेहनत होती है ऑनेस्टली, रीटेक्स होते हैं और उसके बाद आप जब खुद आपको लग रहा होता है कि हाँ अब आप सेटिस्फाइड हैं और फिर आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वीडियो भेजते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सो मच महानूर। एंड आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें मिली नगमे गाकर भेजें, सो दैट हम अभी इंडिपेंडेंस मंथ में हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ और उन वीडियोज़ को हम जो है वो डिस्प्ले करें अपने शो में। अच्छा सिर्फ ये नहीं है बट ऑब्वियसली हमने कहा कि आप जिस भी तरीके से अपने वतन से, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं आप करें। सो ऐसे में हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं और डेली बेसिस पे शोएब आ रही हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको चूज करना कि आज किसकी तस्वीर दिखाई जाए, तो हम रैंडम पिक कर लेते हैं क्योंकि खूबसूरत सबकी ही पिक्चर्स होती हैं। सो आज भी हमने रैंडम पिक्चर्स जो हैं वो पिक की हैं। कशिश ने हमें 2 तस्वीर भेजी हैं जिसमें वो पाकिस्तान की खूबसूरती हमें दिखा रही हैं अपने अंदाज में। सो ये देखें जी क्या जबरदस्त किस्म की इन्होंने पेंटिंग की है और ये पाकिस्तान का देखें एक कल्चर है ना जो हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा शो मुझे दूर से स्क्रीन वैसे दिख नहीं रही, आप थोड़ा इसको एलैबोरेट अगर कर सकें, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। रिक्शा है और चाय है, चाय लिखी हुई है। अच्छा वैसे भी सभी हम देखते हैं ना कि जमीन पे क्या है, जमीन पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। ओके मतलब घास पे है ना वो प्रॉपर, आई डोंट नो धुआं निकल रहा है उस पे लिखा हुआ है वैसे। यू नेवर नो वी डोंट नो कि एक्चुअली क्या है बट स्टिल हमने एक आर्ट पीस हमें। बट मुझे समझाइए चाय ऐसे लिखी क्यों है, कब क्यों नहीं बना हुआ? क्या ड्राइवर चाय पीने गया है? अच्छा जी, ईमान, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद, दैट्स ग्रेट। अच्छा मीनार पाकिस्तान, साथ में ट्रक आर्ट, इजंट इट? एग्जैक्टली कलर्स से मुझे यही लगा ना। तो देखिए रिक्शा, ट्रक आर्ट और ये सारी चीजें वो अपने तरीके से पाकिस्तान के कल्चर को उन्होंने प्रेजेंट किया है। छोटे छोटे बच्चे भेज रहे हैं हमें अपनी अपनी पेंटिंग्स, तो अब वैसे अपनी एज भी आप जरूर लिख दिया करें, एज नहीं बताना पसंद करते किस क्लास में ये बता दिया करें हमें, सो दैट वो बड़ी आसानी होती है। और अपने इलाके का नाम, जिस शहर से जिस इलाके से पाकिस्तान के आप हमें भेज रहे होते हैं पिक्चर्स या कोई भी कंटेंट, तो वो जरूर मेंशन किया करें ताकि हम उस लिहाज से अनाउंस भी किया करें, लोग उस लिहाज से उसको देखा भी करें। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है जी, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान, स्टे विद अस। ज़ियारत की हसीन वादी जहां कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे, इस वादी में सच्चू खान और रियाज जब अपने सरोज और तंबूरे पर कौमी तराने की धुन पेश करते हैं तो यहाँ का हर पहाड़ और सनोबर का हर पेड़ पाकिस्तान की मोहब्बत में झूम उठता है।
आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। मॉर्निंग एट होम लेके आ रहा है 14 अगस्त के स्पेशल शोज। आइए मिल के मनाएं जश्न आजादी। रंगों भरा सफर पाकिस्तान के कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ। इस शो में हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान के ट्रेडिशनल फूड्स और कल्चर को। और वो सब कुछ जो बनाता है जश्न आज़ादी को खास। तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी पिक्चर्स और वीडियोस कल्चरल ड्रेसेस और ट्रेडिशनल खानों के साथ। और बन जाए मॉर्निंग एट होम का हिस्सा। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बड़ा ये फ़ख्र का मोमेंट हम सबके लिए इस वक्त है यहाँ पे, बिकॉज आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, कुछ रोज़ पहले भी हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक ऐसी खातून से जो कि CSP ऑफिसर थी, लेकिन हमने ज़रा शेर सिस्टर्स की बात ज़्यादा की थी उसके अंदर के 5 बहनें जो कि CSP ऑफिसर्स हैं। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, बिकॉज हम कहते हैं कि ख़ानदान में, मैं ये सिर्फ इमीडिएट फैमिली में कहती हूँ, पूरे ख़ानदान में आबाओ अजदाद की अगर बात करती जाए तो एक अगर CSP ऑफिसर निकल आए तो हम कहते हैं वो देखा अफसर है जी, उसकी बेटी है, उसका बेटा। तो ये बड़ी एक फ़ख्र की बात ज़ाहिर है फैमिली के लिए भी एंड स्पेशली पेरेंट्स के लिए। और जब भी हम शेर सिस्टर से बात करते हैं तो वो हमेशा अपनी वालदा का बहुत जिक्र करती हैं और बताती हैं कि हमारी वालदा का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है कि कैसे उन्होंने दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है ऑब्वियसली, लेकिन वो होता है ना कि माओं के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट, स्पेशली बेटियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ऐसे ही जब बेटियां पैदा हो रही होती हैं, स्पेशली जब 5 बेटियां पैदा हो रही होती हैं, तो आज भी हम इसी ज़माने में, मैं ज़माने का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों में वही सोच यहाँ पर भी रहती है कि वो बेटियां हैं क्या करेंगी। तो ऐसे में माएँ
बहुत इमोशनली सफ़र करती हैं कि और फिर जाहिर सी बात है जब वही बेटियां बड़ी होकर उसी माँ का अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं तो जाहिर है सर फखर से बुलंद हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो हम जिन शेर सिस्टर्स की बात कर रहे हैं उसमें से एक बहन ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर ससी मलिक शेर ने हमें ज्वाइन किया अलॉन्ग विद द मदर। और ये देखें कि माँ के पास कितना मुनफरद एजाज है कि पाकिस्तान की वाहिद माँ जिनकी 5 बेटियां CSP ऑफिसर हैं। तो वी आर सो प्राउड कि आज साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर ससी को भी वेलकम करते हैं और खुर्शीद साहब को वेलकम करते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को जी। थैंक यू। कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। माँ जी आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेटी का CSP ऑफिसर बनना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, हर बार की खुशी अलग है, हर बार की सेलिब्रेशन अलग है। और उसके बाद जब जब किसी चैनल पे किसी जगह पे लिखा जाए शेर सिस्टर्स और इस बारे में बात हो तो आई एम श्योर कि आपकी तो खुशी अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। थोड़ा सा मैं चाहूँगा जरा बचपन से आगाज करते हैं ना, पहली बेटी की पैदाइश और उस वक्त सोचा था बेटी को लेके अच्छा पढ़ना, उसका आगे बढ़ना, क्या क्या बनेगी, कुछ सोचती थी उस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सबसे बड़ी बेटी जो मेरी लैला है वो पैदा हुई तो हम सारे खुश भी थे। और इनके जो फादर थे, इनके जो डैड थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं खुद भी गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ तो मेरे ये बच्चियाँ जो है ना किसी न किसी गवर्नमेंट ने और CSS कर लें तो बहुत अच्छी बात है, इनको मेंटली प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाए, फिर बहुत अच्छे कॉलेजों में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में करवा के तो फिर उनकी भी ख्वाहिश थी, फिर साथ मैं भी अटैच हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह अल्लाह ने भी हमारी मदद की क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत बहुत है। ये कोई भी ना कहे कि मेहनत के बगैर ऐसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। जब ये स्कूल पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैं इनको बिल्कुल बाकायदा कुरान मजीद मैंने खुद पढ़ाए, नमाज इनको सारा इस्लाम का जितना था वो भी मैंने इन्हें बताया। उसके अलावा मैंने फिर ये ध्यान में रख लिया था कि अब मैं जो है ना इनको बस उस तक पहुंचा दूं किसी तरीके से। तो बहुत अच्छे स्कूलों में जब इनके एडमिशन हुए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही मैंने जोर दिया है, मैंने बाकी जितनी एक्टिविटीज़ थी, इनको साइकिलिंग, इनको स्विमिंग करानी, इनको बाकी एक्टिविटीज़ में वीकेंड पे इनको बाहर ले जाना, उस तरह नहीं था कि बिल्कुल ही एक उसमें मैंने इनको रख दिया कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। और उस वक्त एक सिर्फ कार्टून इनको 1 घंटे के लिए दिखाना और इस तरह बस लालच दे कि इनको तो मैंने आगे आगे लेके गई। और ज़ाहिर है मेहनत कितनी ज़्यादा है इसके अंदर ना, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो, पूरी तरबियत बच्चों की बिल्कुल पूरी आप बेस बनाएं बच्चों की। मैं तो सबको कहूंगी कि बेस जब तक मजबूत नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। तो इनकी मैंने बहुत बेस मजबूत की क्योंकि मेरे जहन में एक बात थी कि जितना टफ होगा तो उसके लिए इनको तैयार कर लूं, लेकिन इतने टफ भी नहीं है। वो अब आप लोगों के लिए टफ नहीं है ना माजिद, बाकी के लिए टफ है। 1 घंटा जो कार्टून का टाइम मिलता था, याद है बचपन का? वो कौन से कार्टून कौन से देखती थी? 6 से 7 बजे लगते होते थे। डिज्नी आर होता था हमारे जमाने में और वो पूरे 1 ही घंटे का होता था। पहला आधा घंटा एक लगता था और अगले आधा घंटे दूसरा कार्टून होता। दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई टीवी नहीं, कोई कार्टून नहीं। और वो भी इकट्ठा फैमिली का टाइम होता था, 5 बहनें हम इकट्ठे बैठ के वो 1 घंटा कार्टून देखती थी और फिर हमारा टीवी ऑन। तो वो होता था। तो डिसिप्लिन था ना, देखें ये बड़ा जरूरी। अच्छा वैसे खुशी साहब जरा सही ऑनेस्टली आपने एक जवाब देना, ये 5 में तंग किसने सबसे ज्यादा किया है? पढ़ाई में हो जाए, खाने में हो जाए, खेल कूद में हो जाए, सबसे ज्यादा शरारती कौन थी? सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। वैसे जो बड़ी बेटी थी लैला, जब वो स्कूल गई तो 1 में उसको करवाया। तो टीचर ने उसको क्लास में पूछा, जैसे पूछते हैं, कोई बच्चे कहते हैं टीचर बनना चाहते हैं, कोई कहते हैं डॉक्टर बनना, तो उसने कहा मैं ऐसी बनूंगी। तो टीचर ने आगे से कहा नहीं आपको तो उसने आगे से कहा कि नहीं मैं जो है ना ऐसी बनूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा जो कमरा ठंडा करता है? तो कहती है नहीं नहीं दूसरा, वो वाला नहीं, ऑफिस में जो बैठते हो। हाँ, तो बस उसके बाद जो मेहनत तो बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, और बड़ा अच्छा हुआ। ये नहीं मुझे पता था कि ये सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी बेटी ने किया, फिर उसके बाद शीरी ने, वो दोनों आगे पीछे थी। जब उन दोनों ने किया तो जब इसकी बारी आई तो इसने कहा नहीं मैंने मेडिकल करना है। अच्छा, मैं मेडिकल में जाऊंगी। तो हम नहीं करते थे, इन्होंने जो किया है मतलब ये इनको रोक दें
के नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो। इसके साथ इसके फादर ने प्रॉमिस किया, इसके डैड ने, कि तुम MBBS कर लो, लेकिन उसके बाद, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कहा कि उसके बाद आपने CSS करना। और मैं आपको बस वो CSS, इन योर केस डबल मेहनत ना। हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ना इसने ग्रेजुएशन किया। कैन बी ऑफ योर चॉइस, लेकिन एंड में आपका गोल यही हो। चाहे आप आसान सब्जेक्ट लेके करें ग्रेजुएशन, चाहे टफ MBBS चूज करें, करना CSS ही है। नहीं, लेकिन वो बाय द टाइम जब मैंने एग्जाम देना था, मेरा अपना भी माइंडसेट काफी, क्योंकि बड़ी बहनों को मैंने देख लिया था, तो मैंने कहा नहीं, दिस इज हाउ आई वांट माय लाइफ। अच्छा, जब पहली बेटी ने पास किया CSS, तो उस टाइम तो घर में सही खुशी होगी, ज़ाहिर है 5वीं की बारी तो फिर रूटीन ही होगी। मैंने सबकी हुई है, ऐसे नहीं हुआ, सबकी हुई है, ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि सबकी बड़ी ने जब किया था उस वक्त तो खैर हम बहुत ही खुश हुए थे कि चलें अब दूसरे वाले को थोड़ा मुझे आइडिया हो गया था कि इनको कैसे पढ़ाना है, इनको कैसे आगे लेके जाना है। तो ये रात को पढ़ते थे, सो जाते थे बुक साथ में पकड़ के, तो मैं नहीं सोती थी, मैं रात को उठ के फिर जाके इनको चाय देनी, इनको फिर मैंने जगाना कि आप उठें, ये बस एक कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद सोना, फिर ऐसे। मतलब आई रिमेंबर, आईड लाइक टू ऐड हियर कि हम लोग सोते हुए ना स्टिक नोट दरवाजे पे हर एक का अपना लगा होता था। हाँ। तो मॉम नमाज के वक्त उठ के सबके स्टिक नोट्स पढ़ी होती थी, इसको 5 बजे जगाना, इसको 6 बजे, इसको 8 बजे। हाँ। जो जितने बजे सो रहे अपना स्टिक नोट लगा के सोता था, वेक मी अप। अपने अपने रूम पे बाहर मैंने इनको कहा था आप लगा के रख दें, ये भी एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को जगाना है। अच्छा, वैसे उस वक्त आपको याद है किसी वक्त ऐसे हुआ कि रात को आप सो गई, आप बहुत आपने पढ़ा, थक के सो गई, फिर अम्मी ने नहीं उठाया कि थोड़ा रेस्ट भी कर ले? ऐसा नहीं हुआ। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, वो थोड़ी मैंने थी, सख्त माँ थी, सख्त थी, एंड अ सख्त टीचर, एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट। क्योंकि इनके डैड जो थे वो जॉब में थे, जाहिर सी बात है, जो करना है आपने करना है। हाँ, तो वो मुझे सारी, लेकिन सपोर्टिव बहुत थे, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने अगर कहा कि इधर पढ़ाना है इनको, इधर करना है, ये फैसिलिटी इनको देनी है, उन्होंने कभी नहीं की, कोई किसी बात के एक दफा भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं, बस आपकी बात मानी। माओ को सख्त होना चाहिए? नहीं, इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए, जितनी आप है उतना नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में थोड़ा, हमारे जनरेशन पढ़ाई में थोड़ा पेरेंटिंग स्टाइल्स आर नाउ चेंजिंग, यस, लेकिन ये इनकी जनरेशन वो थी स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। हाँ, ये वो वाली जनरेशन। नहीं, लेकिन ये है कि अब बड़े होके, बिकॉज नाउ आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, आई फील के इन लोगों का एक कोलैबोरेशन था। डैड वाज वेरी वेरी लीनियंट, और मॉम की शिकायत भी, हम डैड हमारी टीम होते थे, गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी। गुड कॉप बैड कॉप। और ये मॉम हमारी स्ट्रिक्ट थी कि कोई किसी किस्म की कोई लेवरेज नहीं रिलीफ नहीं। हाँ, तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कि एक पेरेंट को जरा सख्त होना चाहिए, और ताकि दोनों का कंट्रोल हो ना, एक इजी हो और एक स्ट्रिक्ट हो, ताकि हर तरह से बच्चा को, जिसको दिल की बात करनी है तो अपने एक पेरेंट से कर लें। Very right. और अगर जहाँ पे सख्ती की जरूरत है, क्योंकि पढ़ती है जरूर, नाउ आई एम अ मदर, आई नो कि कई जगह पढ़ जाती है जरूरत, वो एक पेरेंट के लिए लाजमी है कि वो वापस आके मुझे पूछते थे कि इनका कितना टाइम रह गया पढ़ने का, मैं कहती बस थोड़ा आधा घंटा। हाँ, आधे घंटे के बाद कहते चले 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 आप बैग बंद कर, किसी ने नहीं पढ़ना। डैड ऑफिस से आके बड़े खुश हो जाते थे कि बस जान छूट गई। डैडी आए घर पे, वो कह रहे हैं अब पढ़ाई नहीं है मजीद। और देखिए बैक डोर डील भी हो रही थी, कितना टाइम रह गया। अच्छा, वैसे इस वक्त माएँ देख रही हैं, ऑब्वियसली बच्चों की ग्रूमिंग के लिहाज से भी आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, गुड कॉप बैड कॉप, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपके घर का क्या माहौल है, और ऑब्वियसली उस लिहाज से पेरेंट्स पॉलिसी है। हाँ, लेकिन वैसे देखिए पेरेंट्स को बहुत बेहतर पता होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है, तो ये भी एक वो चीज होती है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में क्या आप सजेस्ट करेंगी इस वक्त जितनी माएँ देख रही हैं, बिकॉज वाकई फादर्स काम पे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन माओ के ऊपर जिम्मेदारी एक तरह से ज्यादा होती है औलाद की, बिल्कुल माँ की जिम्मेदारी, वो चाहे CSS ऑफिसर बनाना है या बच्चों कुछ को भी डॉक्टर बनाना है, CSS करना है या कुछ भी करना है, ये माँ को चाहिए कि वो कोशिश करे इस बात में। तो उनके फादर जो है, जाहिर है वो एक कमाने वाला बंदा है, बाहर जाएगा वापस आएगा, तो फिर इतना टाइमिंग उसकी ऐसी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है। बस इसलिए कि माँ जो है ना, जब तक माँ साथ नहीं देगी तब तक बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी ऐसे किया कि ग्रेड्स के में क्योंकि आप जिस तरह का दौर है, यही कहते हैं कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, पोजीशंस मैटर नहीं करती, बट हमारे ज़माने की अगर बात की जाए तो हमें तो पूछा जाता था कि फलाने ने सेकंड पोजीशन ली है या फर्स्ट लिया, या फर्स्ट आती थी तो सेकंड क्यों नहीं आई है।
बच्चे काफी मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं इस चीज से, और हमने इतने सारे केसेस देखे भी हैं जहाँ पर प्रेशर की वजह से बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए हैं। इतना प्रेशर मैंने नहीं इन पे डाला था, क्योंकि जब इनके रिजल्ट होते थे तो हम दोनों जाते थे, दोनों देख के अगर किसी के थोड़े मार्क्स आगे पीछे आ भी जाते थे, वैसे बहुत कम हुआ है क्योंकि सबके सब बहुत अच्छी सारे के सारे लाइक थी, पांचों की पांचों, या कोई एक नहीं ऐसे लाइक थी कि जब छुट्टियां इनको होती थी Okay. तो उसमें जिन अगली क्लास में इन्होंने जाना होता था, और मैं और इनके जो डैड हैं हम दोनों पहले बुक्स खरीद लेते थे। Okay. और जब इनके स्कूल जाने का टाइम होता था तो इनको मैंने छुट्टियों में सिलेबस खत्म पूरा कोर्स इनको खत्म करवा देती थी। हम क्लासेस में जाते थे तो ऑलरेडी वो आंसर्स मार्क फिर आप रिवाइज करने जाते थे स्कूल। हाँ बिल्कुल, वो पूरा मैं इनको, और सब माँ को मैं कहूँगी कि ऐसे करें कि पेरेंट्स जो है ना इनको छुट्टियों में जो अगली क्लास है उसके छुट्टियों में फ्री ना छोड़ दें, ठीक है रिलैक्स करें, लेकिन वाकई बड़ा अच्छा आपने कहा कि छुट्टियों में कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले पढ़ लें। और बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट भी होते हैं शोएब, वैसे जब आप क्योंकि क्लास जब में ये स्कूल जाएंगे जाते थे already इनको ये पता होता था कि टीचर ये पढ़ा रही है, और वो दोबारा रिपीट होने की वजह से और दोबारा ज्यादा फायदा हो जाता करने की वजह से बहुत फायदा है इनको। पांचों में से कोई एक बेटी जिसके बारे में थोड़ा सा डाउट था कि शायद ना कर पाए CSS? ऐसा नहीं था वो नाम नहीं लेंगे। मेरे ज़हन में ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि ये सब के सब पहले ही फर्स्ट एग्जाम में ही निकल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, इन्होंने सेकंड चांस नहीं, लेकिन हल्का फुल्का सा होता है ना कि शायद थोड़ी वो जुआ सुस्त थी थोड़ी तो उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी को भी टॉप किया, अपने स्कूल को सुस्त थी तो टॉप कर लिया। हाँ देख लें। और ससी का था मुझे कि ये मेडिकल में चली गई है, हो सकता है क्योंकि बिल्कुल CSS की जो लाइन है वो चेंज है। मैंने पहले ही कहा इनका शक मेरे पे ही होगा। तो शरारती भी तो आप सबसे ज्यादा थे ना। तो इसका मुझे था कि क्योंकि ये बिल्कुल ही वो लाइन से हट गई थी ना, दूसरी लाइन पे चली गई थी, तो लेकिन आप वापस राह रास्ते लिए। हम सोच रहे थे कि, लेकिन ये था कि चले अगर नहीं होती तो। लेकिन देखिए आप ये कह सकते हैं कि देखिए मेरी पांचों बेटियां CSP ऑफिसर भी और एक मेरी बेटी डॉक्टर भी है। डॉक्टर माशाल्लाह, ये भी एक ब्लेसिंग होती है, घर में एक डॉक्टर भी है ना। सारे कॉल करते हैं आपको कोई पूछने के लिए, मशवरा लेने के लिए, घर का डॉक्टर किसी काम का लगता नहीं है। डॉक्टर वही दवाई लिखवा लाएंगे बाहर से, लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं। ये होता है वैसे, घर के डॉक्टर पे रिलाई नहीं कर रहे हो। नहीं वैसे ये होता है अक्सर आपसे डिस्कशन चल रही हो, डिस्कशन करते करते कोई कह दे चलिए हम डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, ये तो आम बात है। क्या रिएक्शन होता है? अभी मैं आदी हो गई, मैं कहती जी कर लें वही प्रिस्क्रिप्शन आप अब पेमेंट करके करवा के ले आए, होगी वही। अच्छा, ये बाकी होता है ऐसे ही। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि मुफ्त के मशवरे देना ही बंद कर दें। हाँ, ये हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि प्रिस्क्रिप्शन शुड नेवर बी फ्री। जब वो फ्री होगी तो मरीज ने ऐसे फाड़ के फेंक देंगे, सीरियस भी नहीं लेंगे ना। यू चार्ज फॉर इट तो अगली बार फाइल में लग के आएगी। ये आप चार्ज करना शुरू कर दें सबको, मेरा ख्याल है। वैसे अल्लाह आपको सबको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, जरूरत ही ना पड़े किसी डॉक्टर की। अच्छा, हमने आपसे भी जब आप लास्ट टाइम आई थी पूछा था, आपके फादर, मैंने एक इंटरव्यू में चुके देखा था कि जब बेटियों की पैदाइश पे आई थिंक फैमिली के मेंबर या किसी खानदान के किसी बंदे ने थोड़ा सा ऐसे डिस्करेज जैसे करते हैं, आपने भी बात की सभी बेटियों की पैदाइश में। आई रिमेंबर मेरी तो एक ही बेटी है माशाल्लाह, मुझे उस पर भी याद है कि देयर वाज समवन, अच्छा चूंकि हमें तो पता था कि बेटी होनी है, आप